हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम करने वाले हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर का पार्ट 6। पार्ट 5 में हमने देखा था कि बैलेंस शीट में जितने भी रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, गेन्स और लॉसेस है उनका ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं और कैसे ट्रीट किया था कल उनको। उन सबको बैलेंस शीट से तो हमने राइट ऑफ कर दिया था और भेज दिया था पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि ये एडमिशन से पहले के प्रॉफिट्स और लॉसेस थे तो इनको पुराने पार्टनर्स में डिवाइड करना भी जरूरी था। लेकिन अब अगर पार्टनर्स बोले कि हम इनको बैलेंस शीट से राइट ऑफ नहीं करना चाहते, इनको हम एज इट इज बैलेंस शीट में ही रिटेन करेंगे, जितने भी रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, गेन्स और लॉसेस है, तो उस केस में इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। उस केस में हम क्या करेंगे, इन सब का ट्रीटमेंट गुडविल की तरह करेंगे, यानी कि नेट इफेक्ट से हम एक ही एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू। तो चलिए देखते हैं इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। सबसे पहले तो हम नेट इफेक्ट निकालेंगे, यानी कि जितने भी रिजर्व्स, प्रॉफिट्स हैं उन सबको ऐड कर देंगे और जो लॉसेस होंगे उसको इससे माइनस करेंगे, तो नेट अमाउंट या नेट इफेक्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में तो नेट इफेक्ट निकाल लिया। सेकंड स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग शेयर पार्टनर का, और ये कैसे होता है, ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से माइनस करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर तो पॉजिटिव में आंसर आता है तो वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल जाता है, और अगर नेगेटिव में आंसर आए तो वो गेन होता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में तो हमने कैलकुलेट कर लिया नेट इफेक्ट, सेकंड स्टेप में हमने कैलकुलेट किया सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग शेयर। अब थर्ड स्टेप में जो नेट इफेक्ट या नेट अमाउंट हमारा निकल के आया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो, तो इससे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का शेयर और गेनिंग पार्टनर का शेयर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो पार्टनर गेन कर रहा होगा वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करेगा इतने अमाउंट के लिए, जो भी जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड लॉसेज, जो नेट अमाउंट हमने निकाला था उसके लिए वो कंपनसेट करेगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी, गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, क्योंकि वो पेमेंट करेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो उस गेनिंग पार्टनर को देना होगा तो उसका अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में अमाउंट आएगा इसलिए उसका अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। ये तो होगा जब बैलेंस पॉजिटिव होगा, यानी कि जब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ज्यादा होंगे लॉसेस से तब। और अगर नेगेटिव बैलेंस आया नेट इफेक्ट का हमारा, तब क्या होगा, तब एंट्री उल्टा हो जाएगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको ये और अच्छे से समझ आएगा। ए, बी और सी पार्टनर्स है जो कि प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे हैं 4:3:2 में। वो डी को एडमिट करते हैं 1/5 शेयर के लिए, और सैक्रिफाइस रेशियो भी हमें यहाँ दिया ही हुआ है 3:2:1। बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है, क्रेडिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस का, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। अब पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि वो इन बैलेंसेस को रिटेन करेंगे एग्जिस्टिंग वैल्यूज पे, तो पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, यानी कि अब वो जितने भी जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी उनके बैलेंस शीट में है उनको वो बांटेंगे नहीं, उनको सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री से एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें नेट इफेक्ट या नेट अमाउंट कैलकुलेट करना होगा। जनरल रिजर्व का बैलेंस दिया हुआ है 60,000, क्रेडिट बैलेंस है P&L का 30,000 और माइनस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 15,000, तो नेट अमाउंट आ गया 75,000। ठीक है, फिर स्टेप 2 में हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं जो कि हमें क्वेश्चन में दी ही हुई है 3:2:1। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये जो नेट अमाउंट है इसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे 75,000। अब देखो ये तीनों पुराने पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, है ना, कोई भी गेन नहीं करा, सिर्फ और सिर्फ जो नया पार्टनर डी आ रहा है वही गेन कर रहा है, तो सिर्फ डी ही कंपनसेट करेगा ए, बी और सी को जितने भी रिजर्व्स वगैरह बैलेंस शीट में पड़े हैं उसके लिए। तो 75,000 को हम 3:2:1 में बांटेंगे, तो ए का शेयर आएगा 37,500, बी का आ गया 25,000 और सी का आ गया 12,500। ये तीनों शेयर कौन देगा, जो गेन कर रहा है, और गेन कर रहा है डी, तो डी का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट 75,000 टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल और टू सीज कैपिटल, और अमाउंट आ जाएगा ये उसके आगे। ठीक है, तो अगर पुराने पार्टनर्स ये डिसाइड करें कि वो अपने बैलेंस शीट के बैलेंसेस को रिटेन करना चाहते हैं, तो इस तरह से उनका एडजस्टमेंट किया जाता है सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री से। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, यानी कि अगर एडमिशन के टाइम पे पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि वो अपने कैपिटल को भी अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से एडजस्ट करना चाहते हैं, तो वो कैसे करते हैं। इसके लिए दो मेथड्स है, या तो जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है उसके हिसाब से पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करेंगे, या पुराने पार्टनर्स की कैपिटल के हिसाब से नए पार्टनर का कैपिटल एडजस्ट करेंगे। अगर तो
नए पार्टनर के कैपिटल के हिसाब से हम पुराने पार्टनर का कैपिटल एडजस्ट करते हैं तो क्या प्रोसीजर फॉलो होगा? सबसे पहले तो हम टोटल कैपिटल निकालेंगे फर्म की। वो कैसे निकलेगी? जो नया पार्टनर अपना कैपिटल का शेयर लेकर आ रहा है उसको हम उसके शेयर से डिवाइड करेंगे तो टोटल कैपिटल आ जाएगी फर्म की अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर के कैपिटल। ठीक है, तो इसे हमारी नई कैपिटल आ गई। अब हम क्या करेंगे, जितनी टोटल कैपिटल आ गई है उसको हम डिवाइड कर देंगे नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, तो हर पार्टनर की कैपिटल निकल के आ जाएगी जो उन्हें मेंटेन करनी है। फिर स्टेप 3 में हम फाइंड करेंगे एग्जिस्टिंग कैपिटल, यानी कि उनकी पुरानी कैपिटल कितनी है, रीवैल्यूएशन और जो भी हमने एडजस्टमेंट्स करी है एडमिशन के टाइम पे, उन एडजस्टमेंट को करने के बाद जो उनकी कैपिटल बचेगी वो निकालेंगे। फिर 4th स्टेप में हम जो भी डेफिशिएंसी या सरप्लस होगा, अगर तो पुरानी कैपिटल जो उन्होंने नई कैपिटल कैलकुलेट करी है उससे ज्यादा हुई तो वो उतना अमाउंट विड्रॉ कर लेंगे, और अगर पुरानी कैपिटल कम हुई और नए वाली ज्यादा है तो उतना अमाउंट उन्हें लेकर आना होगा अपनी कैपिटल को पूरा करने के लिए। ठीक है, अगर तो इफ द पार्टनर ब्रिंग्स द डेफिशिएंसी, अगर डेफिशिएंट है उनकी कैपिटल, ठीक है, तो वो डेफिशिएंसी कैश में लेके आएंगे, तो कैश के लिए तो एंट्री क्या होगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और हो सकता है वो कैश में ना लाकर करंट अकाउंट से ही उसकी एडजस्टमेंट कर दे तो उसके लिए एंट्री बन जाएगी पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऐसे ही अगर एग्जिस्टिंग कैपिटल ज्यादा है रिक्वायर्ड कैपिटल से तो एक्सेस अमाउंट वो विड्रॉ कर लेंगे, या तो कैश में विड्रॉ कर लेंगे, कैश में विड्रॉ करेंगे तो उसकी एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, और अगर एक्सेस अमाउंट को वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो करंट अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, उसकी एंट्री बन जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको ये और अच्छे से समझ आएगा। पी और क्यू पार्टनर्स है जो कि प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे हैं 4:3 में, उनकी कैपिटल्स हमें दी गई है एडजस्टमेंट्स के बाद 1,20,000 और 90,000। आर को वो एडमिट करते हैं 1/6 शेयर के लिए जो कि वो एक्वायर करता है पी और क्यू से इक्वली, यानी कि 1/6 शेयर का हाफ वो पी से लेता है और 1/6 शेयर का हाफ वो क्यू से ले रहा है। आर लेकर आता है 60,000 अपने कैपिटल के लिए, यानी कि 1/6 शेयर के लिए वो 60,000 रुपीज लेकर आ रहा है। अब पी और क्यू की कैपिटल को वो एडजस्ट करना चाहते हैं जो आर कैपिटल लेके आ रहा है बिजनेस में उसके हिसाब से, तो कैलकुलेट द अमाउंट टू बी ब्रॉट इन एंड विड्रॉन बाय पी एंड क्यू। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे उनकी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पुराना शेयर हमें दिया हुआ है 4:3 है उनकी, 4/7 और 3/7। अब नए पार्टनर को वो कितना दे रहे हैं, 1/6 का हाफ वो ले रहा है पी से और हाफ ही ले रहा है क्यू से, तो 1/6 का हाफ हो गया 1/6 इंटू 1/2, 1/12 पी उसको दे रहा है और 1/12 ही क्यू उसको दे रहा है, यानी कि 1/12 शेयर दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं नए पार्टनर के लिए। तो 4/7 उनका पहले शेयर था जिसमें से 1/12 उन्होंने नए पार्टनर को दे दिया, तो नया शेयर 1/12 माइनस किया 4/7 में से तो नया शेयर आ गया 41/84। ऐसे ही क्यू का पहले शेयर था 3/7 जिसमें से 1/12 उन्होंने दे दिया आर को, तो 3/7 में से 1/12 माइनस करेंगे तो क्यू का नया शेयर आ गया 29/84, और नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन गई तीनों की 41:29:14। अब कैपिटल कैलकुलेट करेंगे टोटल, उसके लिए क्या करेंगे, अब 60,000 ये जो नया पार्टनर लेकर आ रहा है ये 1/6 शेयर के लिए लेकर आ रहा है, यानी कि टोटल प्रॉफिट का शेयर फर्म का है 6, जिसमें से एक हिस्सा है नए पार्टनर आर का जिसके लिए वो 60,000 रुपीज लेकर आ रहा है। 60,000 सिर्फ इस 1 हिस्से के लिए लेकर आ रहा है, पूरे हिस्से से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल कैपिटल हो जाएगी फर्म की अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर, तो 60,000 इंटू 6/1 3,60,000 ये हो गई नई कैपिटल जो नए पार्टनर के कैपिटल के हिसाब से बन रही है। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे उनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल। एग्जिस्टिंग कैपिटल तो हमें दी ही हुई है, हाँ पहले 3,60,000 टोटल कैपिटल आई है हमारी, इसको हम नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे तो सबकी इंडिविजुअली अलग अलग कैपिटल आ जाएगी। 3,60,000 इंटू 41/84 1,75,714 आ गई पी की, क्योंकि है 3,60,000 इंटू 29/84 1,24,286, और आर की आ गई 60,000। अब उनकी पुरानी कैपिटल हमें दी ही हुई है 1,20,000 और 90,000, जबकि नई कैपिटल उससे ज्यादा है तो इतना अमाउंट उन्हें लेकर आना होगा। तो 1,75,714 में से 1,20,000 माइनस करेंगे तो 55,714 तो लेकर आना होगा पी को, और क्यू को लेकर आना होगा 34,286। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल 55,714, और ऐसे ही क्यू के लिए भी हो जाएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल 34,286। ठीक है,
फिर नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ऑफ द इनकमिंग पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल्स ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर। अभी तक हम क्या कर रहे थे, नए पार्टनर के कैपिटल के हिसाब से पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को डिसाइड कर रहे थे, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इसमें हम पुराने पार्टनर्स की कैपिटल के हिसाब से नए पार्टनर के कैपिटल का शेयर निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो एडमिशन के टाइम पे जितने भी एडजस्टमेंट्स हुए हैं वो सब एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो भी पुराने पार्टनर्स की कैपिटल आएगी वो निकालेंगे। अब उस सारी कैपिटल को हम ऐड करेंगे और उनका जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके रेसिप्रोकल से उस कैपिटल को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे क्या आ जाएगा, फर्म की नई कैपिटल निकल के आ जाएगी। अब उस नई कैपिटल को हम नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे तो इससे क्या आ जाएगा, नए पार्टनर की कैपिटल आ जाएगी। इजी। तो चलिए इससे रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन देखते हैं जिससे आपको ये और अच्छे से समझ आएगा। एक्स और वाई पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट्स और लॉसेस को शेयर कर रहे हैं 3:2 में। अब सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद उनकी कैपिटल आ रही है 80,000 और 60,000। ये जितने भी एडमिशन के टाइम पे एडजस्टमेंट हुए हैं वो सब करने के बाद उनकी कैपिटल आई है 80 और 60, ठीक है। फिर वो जेड को एडमिट करते हैं 1/5 शेयर के लिए जो कि वो इक्वली एक्वायर करता है एक्स और वाई से, यानी 1/5 वो एक्स और वाई दोनों से ले रहा है हाफ हाफ, ठीक है। Z is required to bring capital proportionate to his share in the firm। अब Z को कैपिटल लेकर आनी है पुराने पार्टनर्स के कैपिटल के हिसाब से। तो फाइंड कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय Z और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे पहले कैपिटल कितना लेकर आएगा Z वो निकालना है हमें। तो उसके लिए क्या करेंगे, Z को हम एडमिट कर रहे हैं 1/5 शेयर के लिए, तो 5 में से 1 शेयर तो Z का होगा और 5 में से पीछे बचे 4 वो किसके हैं, X और Y। अब नया शेयर क्या है X और Y का, 4/5 और टोटल कैपिटल कितनी है उनकी 80 + 60 1,40,000। टोटल कैपिटल उनकी एडजस्टमेंट्स के बाद है 1,40,000 और नया प्रॉफिट शेयर दोनों का है 4/5, ठीक है। यानी कि इस 4 शेयर के लिए उनकी कैपिटल है 1,40,000। अब हमें कैपिटल निकालनी है इस टोटल शेयर के लिए, तो कैसे निकलेगी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1,40,000 को इंटू 5/4, तो इससे हमारी कैपिटल आ जाएगी 1,75,000। टोटल कैपिटल आई है ये, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल जितनी होनी चाहिए थी पुराने कैपिटल के हिसाब से। तो 1,75,000 में से हम पुराने पार्टनर्स की कैपिटल माइनस करेंगे 1,40,000, तो नए पार्टनर की कैपिटल कितनी बच गई 35,000। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो 1,75,000 इंटू जेड के शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी कैपिटल आ जाएगी 35,000। अब जेड को लेकर आने होंगे 35,000 एज कैपिटल और इसकी एंट्री क्या होगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 35,000, ठीक है। फिर सेकंड हमें कैलकुलेट करना था नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पुरानी रेशियो तो हमें दी हुई है 3/5 और 2/5 और सेक्रीफाइस कितना किया उन्होंने, अब 1/5 शेयर जो जेड ले रहा है वो दोनों से हाफ हाफ ले रहा है, तो 1/5 का हाफ हो गया 1/10, ठीक है। 1/10 ही वो एक्स से ले रहा है और 1/10 ही वाई से ले रहा है, तो यही उनका सेक्रीफाइस है। तो एग्जिस्टिंग शेयर था एक्स का 3/5 जिसमें से 1/10 उसने जेड को दे दिया, तो 3/5 माइनस 1/10 नया शेयर आ गया एक्स का 5/10। ऐसे ही वाई का पुराना शेयर था 2/5 जिसमें से 1/10 उसने जेड को दे दिया, तो ये माइनस किया तो उसका नया शेयर आ गया 3/10 और तीनों के का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन गया 5:3:2, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, एक तो जितने भी रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, गेन्स या लॉसेस हैं उनको अगर पार्टनर्स बैलेंस शीट में रिटेन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, और साथ ही हमने आज कैपिटल का एडजस्टमेंट भी सीख लिया। आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।